रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का आरआरबी एएलपी का डीवी रिव्यू आपको देने वाले हैं। काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। आरआरबी बिलासपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, मुंबई, रांची, बेंगलुरु, चेन्नई, अजमेर, भुवनेश्वर, सभी जोन का आपको जो अपडेट देंगे। एक एक करके सारे जोन के बारे में बताएंगे। क्या अपडेट है, कैसा डीवी चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना बच्चा का अटेंडेंस लग रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। A1 मेडिकल में बहुत बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। 5 नंबर कम वालों का भी सेकेंड डीवी में होगा नहीं होगा, पूरा आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो देखने से पहले आप सभी का एक काम बनता है कि आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने हर एक दोस्त तक। शेयर करके वीडियो को पहुंचाइए। और जो भी चैनल पर पहला बार आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि आपको रेगुलर कंटिन्यू ऐसा ही अपडेट एएलपी के बारे में मिलता रहे। तो देखिए, अगर बात करें एएलपी डीवी रिव्यू का, तो अभी आपको पता है कि 3 जोन का पैनल लिस्ट आ गया है, जिसमें जो फर्स्ट जोन का आया था वो सबसे पहले देखो दिया था गोरखपुर जोन ने। फिर अगर सेकेंड जोन की बात करें तो सेकेंड जोन ने दिया अपना सिलीगुड़ी ने। और फिर थर्ड जोन की बात करें तो थर्ड जोन ने दिया अपना गुवाहाटी ने। तो इन तीनों जोन का आ चुका है। और तीनों जोन में लगभग अगर सीट की बात करें तो 30 से 40% तीनों जोन में सीट जो है खाली है। जबकि अभी सिलीगुड़ी और गुवाहाटी का और कुछ बच्चों का आएगा, क्योंकि उनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ है, रीमेडिकल दिया है, इस वजह से टाइम लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज देखेंगे तो एवरेज अगर देखो जो पैनल लिस्ट आया है, तो उस पैनल लिस्ट से आपको पता चलेगा कि एवरेज भी जो बच्चे पास हो रहे हैं वो लगभग 30% सीट जो है खाली छोड़ के जा रहे हैं। मतलब आपके लिए जो सीटें खाली रह रही हैं वो कितनी रह रही हैं, तो वो 30% सीटें जो है आपके लिए खाली रह रही हैं। 30% से ज़्यादा सीटें आपको आपकी सेकेंड डीवी के लिए मिलेगा। तो इस हिसाब से काफ़ी कम में आपका सिलेक्शन होगा, काफ़ी कम मार्क्स पर आप सभी का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब एक एक करके सारे जोन का अपडेट देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या हालत चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे बड़ा जोन है आरआरबी बिलासपुर का, देखते हैं। अगर बिलासपुर जोन की बात करते हैं तो बिलासपुर जोन का देखो, अभी आपको पता है कि डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन का फेज़ 1 का शेड्यूल आया है। और जो फेज़ 1 ही है ये कब से शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है 30 तारीख से। और जो कि आपका चलने वाला है, देखो आपका कितना, तो आपका देखो ये चलेगा यहाँ पे 31/12 तक। मतलब समझ सकते हो कि लगभग 2 महीना तक केवल फेज़ 1 का चल रहा है। और फिर अभी 4000 सीट था तो फेज़ 2 भी चलेगा। मतलब कि फिर से हो सकता है कि 2 महीना चलेगा। तो ये तो अभी फरवरी तक आपका इनका यही चलेगा। फिर उसका पैनल लिस्ट आएगा, तब जाके सेकेंड डीवी आएगा। तो इसमें अगर देखोगे यहाँ आरआरबी बिलासपुर में, तो आरआरबी बिलासपुर में अभी तक का जो हालत है वो ये है कि लगभग यहाँ पे 30% के आसपास जो है बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। जिसमें खास करके जो रिजेक्शन मिल रहा है वो A1 मेडिकल में मिल रहा है। बच्चों को रुला दे रहा है डीवी चेकिंग में, मेडिकल में। और उसके बाद जो दूसरा सबसे मेन पॉइंट मिल रहा है, वो बच्चे अटेंडेंस कम लगा रहे हैं डीवी में बच्चे कम आ रहे हैं। जैसे अगर बुलाया है 60 कैंडिडेट को, तो 60 में से जो है कभी 45 आ रहे हैं, कभी 48 का रेशियो है, तो कभी 52 का रेशियो है। यहाँ पे मेरी अभी तक मैं बता रहा हूँ 12+ बच्चों से बात हो रखी है, और सभी का यही कहना है कि सर लगभग 20 to 30% बच्चे अटेंडेंस छोड़ रहे हैं। और सबसे अधिक जो कैटेगरी में अटेंडेंस छोड़ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं SC और ST में। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा SC ST वाले बच्चों को, खास करके बिलासपुर से अगर आप हैं तो काफ़ी सीटें इनकी खाली जा रही है। चलिए, अब जो है अगले जोन का देखते हैं हम सभी जी। तो अगले जोन की अगर बात करें तो अगला जोन है देखो आपका आरआरबी सिकंदराबाद। अब आरआरबी सिकंदराबाद का देखोगे तो डीवी शुरू हो गया है 27 अक्टूबर से ही, ठीक है। और इनका जो डीवी चलने वाला है वो सिकंदराबाद का देखो डीवी कब तक चलेगा, तो सिकंदराबाद का डीवी चल रहा है आपका यहाँ 22 अक्टूबर तक। मतलब कि लगभग कहोगे तो 50 दिन के आसपास इनका डीवी चल रहा है। अब इसमें ऐसा है कि इसमें इन्होंने डेली जो है लगभग 80 कैंडिडेट को बुलाया है, ठीक है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में करके 80 कैंडिडेट को बुलाया है सिकंदराबाद में। और सिकंदराबाद में 80 में से जो है मैं बता रहा हूँ सबसे टाइट अगर कहीं का हो रहा है डीवी तो वो सिकंदराबाद का ही हो रहा है। काफ़ी टाइट डीवी लिया जा रहा है। मेडिकल में कोई रियायत नहीं मिल रही है। A1 मेडिकल बहुत टाइट चेक हो रहा है। बच्चे रोज़ आ रहे हैं मेडिकल चेकिंग में, बच्चों को रुला के बाहर निकाल रहा है और सबको रीमेडिकल दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रहा है। यहाँ से मेरी बच्चों से बात हुई अभी तक, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका A1 में रिजेक्ट कर दिया है। बोले कि सर हमारा कुछ दिक्कत नहीं था, फिर भी कर दिया। काफ़ी दूर सेंटेंस था, वर्ड था, फिर भी नहीं हम पढ़े, फिर भी हमें दिक्कत बोला कि आप हेजिटेट करके पढ़ने में। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ से हो रहा है। अगर बात करें 80 में से, तो 80 में से लगभग जो बच्चे आ रहे हैं वो वही 62, 65, तो कभी 70 भी आ जा रहे हैं, तो कभी 60 भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी लेके चलोगे तो सिकंदराबाद में भी आपका ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा कि 30 से 40% सीट जो है यहाँ पर भी आपको खाली रहेगा सिकंदराबाद से भी। चलिए, अब जो है अगला जोन पे चलते हैं, अगले जोन का देखते हैं। तो अब आते हैं देखो आपका आरआरबी कोलकाता पर। अब आरआरबी कोलकाता की अगर बात करें तो इसका जो डीवी है वो शुरू हुआ है 28/10 से,
ठीक है। और आरआरबी कोलकाता का डीवी उतना दिन चला भी नहीं है, इसका जो डीवी चलने वाला है वो लास्ट देखो चलने वाला है 16 दिसंबर तक, ठीक है। तो अभी तो नवंबर ही है, अभी दिसंबर तक चलेगा। अब बात करते हैं कि अभी 1 महीना और चलने वाला है। यहाँ पे लगभग देखो जो ये कैंडिडेट बुला रहे हैं वो लगभग ये डेली बेस पर अगर कैंडिडेट की बात करूँ तो करीब करीब 60 के आसपास एवरेज बुला रहे हैं, कभी 63 बुला रहे हैं, कभी 55 बुलाया है, तो अलग अलग डेट में अलग अलग हिसाब से बुला रहे हैं। अब कोलकाता में भी देखो, कोलकाता में सबसे ज़्यादा कारण क्या है कि बच्चे आए हैं, ठीक है। बच्चे ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करोगे तो यहाँ से लगभग 75% सीटें खाली फिल होंगी, बाकी 25% खाली जाएगी। यहाँ से मेरी अभी तक मैं बता रहा हूँ कि 20+ कैंडिडेट से कोलकाता में बात हो रखी है, और सभी का यही कहना है कि सर हमारे में कभी किसी का कहना है कि सर 30% बच्चा नहीं आया था, तो कोई बोल रहा है कि सर 10% बच्चा नहीं आया था, किसी का कहना है कि सर 25 नहीं आए थे। एवरेज अगर देखोगे तो एवरेज में अगर बात करें तो टोटल जो सीट खाली रहने का चांस है वो 25% के आसपास सीट यहाँ से खाली देखने को मिलेगा। कोलकाता से सीट जरूर खाली रहेगा। चलिए अब अगले जोन का देखेंगे हम सभी। हाँ जी, तो अब अगर बात करें देखो तो अजमेर जोन के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि सर अजमेर जोन में क्या हुआ, कैसा डीवी हुआ, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। तो देख सकते हो अजमेर जोन का डीवी जो है अब आपका कंप्लीट होने को आ गया है, ठीक है। अब 1-2 दिन में अजमेर जोन का डीवी कंप्लीट हो जाएगा। अब डीवी ज़्यादा बचा नहीं है, और अजमेर जोन से जो कंडीशन है बच्चों की वो ये है कि लगभग यहाँ से 20% के आसपास ही सीट खाली है, बच्चे आए हैं अजमेर जोन में, बच्चे पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करोगे तो फिर भी यहाँ से 20% के आसपास सीट आपका खाली गया है। अजमेर जोन में फिर भी 20% के आसपास सीट खाली रहेगा, क्योंकि जो अभी तक का कंडीशन है, मेरे यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, केवल 3 बच्चों से बात हुई है। तीनों ने बोला है कि सर, एक का तो बोला कि सर 40 से 50% बच्चा नहीं आया, लेकिन एक ने बोला कि सर 10% ही बच्चा छोड़ा है। तो अगर उसी हिसाब से चलोगे, एक का कहना है कि सर 20 से 30% बच्चे छोड़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलोगे तो मान के चलो कि लगभग 20 से 25% अजमेर जोन में भी सीट खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी इतना सीट देखो, गोरखपुर भी अजमेर जोन के जैसा ही थोड़ा सा कम सीट था गोरखपुर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे 20 से 25% सीट खाली है। तो अजमेर जोन में भी आपको उतना सीट खाली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब अगले जोन का देखते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं देखो हम सभी बेंगलुरु जोन का। बेंगलुरु जोन का जो डीवी शुरू है, ये आपको पता है कि 27/10 से जो है इसका डीवी स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो डीवी चलने वाला है वो देखो चलने वाला है 21/11 तक, ठीक है। तो अगर बेंगलुरु जोन की बात करोगे तो बेंगलुरु जोन में जो यहाँ पे डीवी में टोटल बच्चे पहुँच रहे हैं, वो अगर देखोगे तो इन्होंने 60 से 65 बच्चों का एवरेजली एक बुलाया है, ठीक है। और 60 से 65 में से कभी 56 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, कभी 58 भी आ रहे हैं, कभी 55 भी आ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखोगे तो बेंगलुरु जोन में लगभग मैं बता रहा हूँ कि 30% के आसपास सीट खाली जाने वाला है। और बेंगलुरु जोन से जो सबसे अधिक कैटेगरी को फ़ायदा होगा वो रहेंगे SC और ST। बेंगलुरु जोन में SC ST का काफ़ी हद तक कट ऑफ गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं पहुँचे हैं, खास करके SC ST के। चलिए अब अगले जोन के देखेंगे हम सभी। हाँ जी, तो मुंबई जोन का काफ़ी सभी को वेट रहता है। इसका डीवी शुरू हुआ है 14/10 से, और लगभग 50 कैंडिडेट करके इन्होंने बुलाया, कभी 50, कभी 60, कभी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बच्चों को, यहाँ तक 35 को भी बुलाया है। तो 10-12 तक इनका डीवी चलने वाला है, अभी डीवी में टाइम है। और अगर यहाँ पर बात करोगे तो अगर हम मुंबई जोन की बात करें तो 50-50 के हिसाब में से कभी 45 बच्चे भी आए हैं, तो कभी 36 बच्चे भी आए हैं, कभी 32 बच्चे भी आए हैं। यहाँ पे मेरी लगभग अभी 8 से ज़्यादा बच्चों से बात हो रही है मुंबई जोन से। सभी का यही कहना है कि सर बच्चे छोड़ रहे हैं, बच्चे कम पहुँच रहे हैं मुंबई जोन में, और सबसे अधिक जो कैटेगरी में कम पहुँच रहा है वो है SC ST में। यहाँ पर भी वही हालत है, SC ST के कम बच्चा पहुँचा है। देखना SC ST का कट ऑफ ना काफ़ी कम जाएगा, इतना गिरेगा ना सेकेंड डीवी में SC ST का कट ऑफ, हर एक जोन से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बच्चे कट ऑफ तो बढ़ जाती है फिर आते कम है, यही होगा। तो अभी मुंबई जोन में भी सीट खाली है। लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 30 से 35% जब पैनल लिस्ट आएगा तो सीट आपका खाली जाना लगभग तय मान के चलो मुंबई जोन का। चलिए अब अगले जोन का देखेंगे हम सभी जी। तो अब देखो बात करते हैं जम्मू श्रीनगर का। जम्मू श्रीनगर के भी काफ़ी बच्चे परेशान थे कि सर क्या हालत चला है, तो मेरे यहाँ पे बात हो गई है। देखो 27 तारीख से इनका डीवी शुरू था और 31 को ही कंप्लीट हो गया। ज़्यादा दिन डीवी चला नहीं है क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। लगभग यहाँ पे बात करें तो 125 कैंडिडेट के आसपास देखो डीवी में बुलाए गए थे, और यहाँ पर जो टोटल अभी बच्चे लगभग मैं बता रहा हूँ कि अटेंडेंस दिए हैं या पास हुए हैं वो 90+ बच्चे हैं, ठीक है। लगभग ये आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आपका मतलब 98 to 99 के आसपास सीटें फिल हो चुका है, इतना बच्चा पहुंच गया है। जो सीट खाली है यहाँ से वो वही 20 से 25 सीट खाली यहाँ पे रहने वाला है, इतना सीट अभी है। तो इतने सीट पे आपको सेकेंड डीवी देखने को जम्मू कश्मीर जोन से मिलेगा। चलिए अब अगला जोन का देखेंगे।
हाँ जी, तो अब बात करते हैं देखो चेन्नई जोन का। चेन्नई जोन का जो डीवी है ये आपको पता है कि 30 तारीख से शुरू हुआ है और चेन्नई जोन का डीवी उतना दिन चलने वाला भी नहीं है। 7 तारीख को ही इनका डीवी जो है कंप्लीट हो गया है। अब चेन्नई जोन से अगर बात करोगे तो काफ़ी लेटेस्ट जो जानकारी है वो यही है कि यहाँ से मेरी अभी तक 6 से 7 बच्चों से बात हुई है कैंडिडेट से, और सभी ने बोला है कि सर बच्चे किसी शिफ्ट में आए हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आए हैं। फिर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 20 से 30% के आसपास सीट खाली रहने का चांस है। इतना सीट आपका चेन्नई जोन से भी खाली है और चेन्नई जोन में भी एससी एसटी कैटेगरी को सबसे अधिक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ पर भी कम बच्चे पहुँचे हैं। तो ये काफ़ी इनको अभी फ़ायदा पहुँचाएगा, खास करके एससी एसटी कैटेगरी को चेन्नई जोन में। चलिए अगले जोन का देखेंगे। तो अब बात करते हैं देखो आपका प्रयागराज जोन का। प्रयागराज जोन काफ़ी ज़्यादा अटेंडेंस देने वाला जोन बनेगा देखो, ठीक है। अभी डीवी केवल पार्ट 1 का शुरू हुआ है, डीवी राउंड 2 का भी शुरू होगा। और प्रयागराज जोन में जो है बात ऐसा है कि बच्चे अटेंडेंस लगाए हैं, ठीक है। लगभग यहाँ पे 30-30 बच्चों को करके बुलाया गया था, ठीक है। लगभग यहाँ पे 30 बच्चा तो कभी 25 बच्चा को करके बुलाया गया। टोटल 25-25 देखोगे तो डेली 50 बच्चा हो गया था। 50 में से कभी 42 तो कभी 46 तो कभी 44 तो कभी 48 बच्चा भी पहुँचा है। यहाँ पर लगभग जो सीट खाली रहेगा वो 20% के आसपास ही उम्मीद रखना प्रयागराज जोन में। इससे ज़्यादा सीट खाली रहने का चांस नहीं है, लेकिन हाँ 20% सीटें प्रयागराज जोन से आपको खाली देखने को मिलेगी। इतनी सीट खाली जरूर रहेगी। चलिए अब अगले जोन का देखेंगे हम सभी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं देखो आपका रांची जोन का। रांची जोन का काफ़ी ज़्यादा बच्चे डीवी के लिए पूछते हैं कि सर डीवी का क्या अपडेट है। तो 13 तारीख से शुरू हुआ था डीवी, आप सबको याद है, और लगभग अब जो है डीवी इसका कंप्लीट हो जाएगा। 14/11 को जो है देखो डीवी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से बच्चों को बुलाया गया, कुछ सेम नंबर नहीं रखा गया। कभी 21 बच्चा को बुलाया तो कभी 23 बच्चा को, तो कभी 18 बच्चा को, तो कभी 16 बच्चा को। और इसमें से जो बच्चे पहुँचे वो लगभग यहाँ पर भी 30% के आसपास सीट खाली गया है, ठीक है। 30% के आसपास जो है यहाँ पर भी बच्चे नहीं पहुँचे हैं और यहाँ पर भी 30% के आसपास सीट खाली रहा है। तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए आ रही है। खास करके रांची जोन से देखोगे एससी एसटी कैटेगरी को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कट ऑफ कम गिरेगा रांची जोन में एससी एसटी कैटेगरी का। चलिए अब अगले जोन का देखेंगे हम सभी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं देखो अपना अंतिम जोन आरआरबी भुवनेश्वर का। आरआरबी भुवनेश्वर ऐसा जोन है जहाँ पे डेली देखोगे तो डेली बुलाया गया कितना बच्चा को, तो डेली बुलाया गया आपका देखो यहाँ पे 30 बच्चा को, ठीक है। 30 बच्चा को कभी बुलाया तो कभी कुछ ज़्यादा बच्चा भी, लेकिन लगभग 30-30 बच्चे ही आए। और जो इसका लास्ट डीवी का डेट है वो इन्होंने कितना रखा हुआ है, तो देखोगे इनका जो लास्ट डीवी का डेट है ये है देखो 13 नवंबर का, ठीक है। और ऐसा हुआ है कि जब 30-30 बच्चा को करके बुलाए हैं तो कभी 22 बच्चा, कभी 24 बच्चा, कभी 26, कभी 24। यहाँ पे मेरी अभी तक लगभग 16 से 18 बच्चों से बात हो रखी है और सभी का यही कहना है कि सर भुवनेश्वर जोन में अटेंडेंस है, लेकिन जिनकी नहीं है वो है एससी एसटी, इनकी अटेंडेंस यहाँ पे भी नहीं है। और अगर बात करें तो यहाँ पे भी लगभग आपका 30% के आसपास जो है सीट खाली गया है। तो 30% के आसपास जो है आपका देखो सेकेंड डीवी लिस्ट निकलेगा और सेकेंड डी में 30% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैंने सभी जोन का अपडेट दे दिया है। अब आपका काम वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और जो भी चैनल पर पहला बार आया है जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर आप सभी सेट कर देंगे।